नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। कांग्रेस के संगठन चुनाव 15 मई से होंगे शुरू। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 26 लाख कार्यकर्ता करेंगे मतदान। तो कांग्रेस के संगठन चुनाव की अगर बात करें तो वो 15 मई से शुरू होंगे और इस चुनाव में 26 लाख कार्यकर्ता करेंगे मतदान। बूथ स्तर तक बेहतर प्रबंधन के लिए प्रक्रिया शुरू। कांग्रेस ने संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू की। पहले चरण में 15 से 28 मई तक प्राथमिक बूथ समितियों के चुनाव कराए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश में कांग्रेस अब संगठन के चुनाव करवाने जा रही है। 15 मई से इसकी शुरुआत होगी और इस चुनाव में 26 लाख कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के संगठन चुनाव 15 मई से होंगे शुरू। 26 लाख कार्यकर्ता करेंगे मतदान। बूथ स्तर तक बेहतर प्रबंधन के लिए प्रक्रिया शुरू। कांग्रेस ने संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू की। पहले चरण में 15 से 28 मई तक प्राथमिक बूथ समितियों के चुनाव कराए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2023 में विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर कांग्रेस अब संगठन का चुनाव करवाने जा रही है और संगठन के चुनाव की प्रक्रिया 15 मई से शुरू होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर से। मोहम्मद ताहिर, पिछले अगर हम बात करें, इसके पहले भी संगठन के चुनाव हुए हैं और कांग्रेस हमेशा कोशिश करती है कि इस तरह से संगठन में चुनाव हो और कुछ एक बदलाव दिखाई दे। लेकिन अगर बात करें, अब 1.5 साल के बाद विधानसभा का चुनाव होना है। अब संगठन में चुनाव होने वाले हैं। 15 मई से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 26 लाख कार्यकर्ता इसमें मतदान करेंगे। जी भागीरथ, आपको बता दूं कि कांग्रेस का जो सदस्यता अभियान चल रहा था वो समाप्त होने के बाद अब जो संगठन के चुनाव है उसका काउंट डाउन कहीं ना कहीं शुरू हो गया है और कांग्रेस के जो निर्वाचन का प्राधिकरण है उन्होंने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। पहले से बात करें तो 15 से जो है संगठन के चुनाव शुरू होने जा रहे हैं और 15 से 28 मई तक जो प्राथमिक बूथ समितियां हैं उनके चुनाव कराए जाएंगे और 15 से जो इसकी शुरुआत होगी 26 लाख जो कार्यकर्ता हैं वो मतदान करेंगे कांग्रेस के। और आपको कहीं ना कहीं बता दूं कि 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होना है, उसको लेकर कांग्रेस बिल्कुल पुरजोर तरीके से तैयारी में जुटी हुई है और सभी मुद्दों को भूनने में लगी हुई है। साथ ही अभी जो संगठन है, संगठन को मजबूत करने का भी काम कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। साथ ही बूथ कमेटियां हो, सेक्टर हो, मंडलम हो, वहां पर भी कांग्रेस की जो छोटी छोटी जो समितियां हैं, कमेटियां हैं, उनमें भी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो जान फूकने का काम कर रहे हैं। और अभी जो चुनाव है ये होने जा रहे हैं, 15 से चुनाव की शुरू हो जाएंगे। 15 से 28 मई तक प्राथमिक बूथ समिति के चुनाव होंगे और जिसमें 26 लाख कार्यकर्ता हम मतदान करेंगे। उसके बाद फिर चुनाव की अगर बात करें तो हम 28,07,000 सदस्य मतदान के लिए आएंगे। खुटिया जो उनके निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनकी अगर माने तो अन्य राज्यों के पार्टी पदाधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। वे आवंटित जिले में 5 दिन के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे सदस्यता सूचियों का परीक्षण कर मतदाता सूची को अंतिम रूप देंगे। साथ ही 15 अप्रैल 2022 तक बनाएगा 26,07,000 सदस्य चुनाव प्रक्रिया में शामिल होंगे। जी भागीरथ। बिल्कुल। ताहिर, अक्सर देखा जाता है, पिछले बार भी जब संगठन का चुनाव हुआ था तो जो कार्यकर्ता हार जाता है, जो उम्मीदवार हार जाता है जिस पद के लिए वो खड़ा है, तो अक्सर वो आरोप लगाता है, पक्षपात का आरोप लगाता है। और कहीं ना कहीं इसके बाद एक जो गुटबाजी वो भी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो हारता है वो अपने गुट के साथ आता है, एक अपनी लॉबी बनाने की कोशिश करता है, जो जीतता है उसकी भी एक लॉबी बन जाती है। तो फिर वही कार्यकर्ता फिर आगे चल के गुटबाजी भी सामने आती है। तो जो कांग्रेस की जो सोच है कि चुनाव करवाकर पार्टी को और मजबूत किया जाए, लेकिन अगर पिछले बार की अगर नजर डालें हम तो उसमें होता इसके उल्टा ही है। जी हाँ, अक्सर कांग्रेस के ऊपर गुटबाजी हावी रही हो। कांग्रेस के ऊपर चाहे सत्ता हो चाहे संगठन हो, जब जब कांग्रेस सत्ता में रही तब भी गुटबाजी की खबरें सामने आई और गुटबाजी का आरोप विपक्ष में की पार्टियों ने कांग्रेस पर लगाए हैं। उसके बाद अगर हम संगठन की बात करें तो वहां भी गुटबाजी हावी रहती है। जो प्रत्याशी पिछले चुनाव की हम बात करें तो पिछली बार जो चुनाव में जिनके परिणाम निराशाजनक रहे थे उन लोगों की कहीं ना कहीं गुटबाजी सामने आई थी और उन लोगों ने कांग्रेस के ऊपर तमाम आरोप लगाए थे। वो अपनी ही पार्टी के ऊपर सवाल खड़े किए थे, तो ये कांग्रेस के लिए चिंताजनक था। उसके बाद हम बात करें कि इस बार 2023 में चुनाव होना है, उसको लेकर कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं गुटबाजी को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही। चाहे हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बात करें तो वहां भी लगातार वहां से हिदायतें आ रही हैं, वहां से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं जो कांग्रेस की जो गुटबाजी है, जो अंदरूनी कला है, उसको खत्म किया जाए। तो जो नेता है कांग्रेस के वो तो एकजुट दिखाई देने लगे हैं, लेकिन अब संगठन के चुनाव की हम बात करें तो 15 तारीख से संगठन के चुनाव होना है। उसमें किस तरह का रुख होता है ये देखने वाली बात होगी। अगर वहां पे जो चुनाव में जो प्रत्याशी हारते हैं, क्या अगर वो वापस से क्या नाम से गुटबाजी लेते हैं या कांग्रेस के
पर अंदरूनी कला के आरोप लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ा करेगा, क्योंकि 2023 में चुनाव होना है। उसको लेकर कांग्रेस को जो कार्यकर्ता हैं उनमें जान फूंकने का काम जारी है, लेकिन अगर गुटबाजी के आरोप अगर लगते हैं फिरते हैं तो ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी होंगी। बिल्कुल, और कांग्रेस से पूरी कोशिश करेगी कि जो चुनाव है, चुनाव के बाद पार्टी मजबूत हो, क्योंकि हर पार्टी का एक उद्देश्य ये होता है कि उसकी पार्टी मजबूत हो। और अगर कांग्रेस ने अभी संगठन चुनाव की प्रक्रिया जो 15 मई से शुरू होने वाली, इसको लेकर जो तैयारी की है, अब चाहेगी कि चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस सारी गुटबाजी भूलकर एक हो जाए और 2023 की तैयारी में जुट जाए। मोहम्मद ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 15 मई से संगठन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें 26 लाख कार्यकर्ता मतदान करेंगे। कांग्रेस ने संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू की। पहले चरण में 15 से 28 मई तक प्राथमिक बूथ समितियों के चुनाव कराए जाएंगे।